जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका अपने चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम इस चौथे अध्याय की। अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो स्थिर आवेश के बारे में पढ़ा था। अब जो पढ़ेंगे वो हम गतिमान आवेश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी जब आवेश गतिमान होता है तब उसमें क्या क्या गुण उत्पन्न होते हैं। अभी तक पढ़ा था जो आवेश जो होता है वो स्थिर होता है तब उसमें कौन कौन से गुण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। किसी चुंबक के आसपास का वो क्षेत्र, किसी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव देखा जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। किसी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव देखा जा सकता है क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, देखते हैं आगे। आर्स्टेड का प्रयोग। आर्स्टेड एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने बताया था कि गतिमान आवेश में चुंबकीय प्रभाव होता है। आर्स्टेड ने बताया था कि गतिमान, जब आवेश गतिमान होता है, गतिमान आवेश के बारे में पढ़ेंगे कि जब आवेश गतिमान होता है तो उसमें क्या होता है? चुंबकीय प्रभाव पाया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले किसने बताया था? आर्स्टेड ने बताया था और एक प्रयोग कर डाला उन्होंने एक तार जो था उसको एक सेल से जोड़ा। जब तार में कोई विद्युत धारा नहीं बह रही थी, मतलब तार में विद्युत धारा देखिए प्रवाहित नहीं हो रही है, इन्होंने पड़ोस में एक चुंबकीय सुई रखी। ठीक है, ये चुंबकीय सुई यानी चुंबक से विक्षेपित ही होगी। तो जब ये तार इसमें से नहीं जुड़ा था, मतलब इस तार में विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो रही थी, तो इस सुई में, इस चुंबकीय सुई में कोई भी विक्षेप नहीं हो रहा था। अब आगे क्या हुआ? इन्होंने इसको जोड़ दिया, मतलब इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। जैसे ये जोड़ा तो तार में इस तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। जब विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो इस चुंबकीय सुई में विक्षेप हो गया। आर्स्टेड चौंक पड़े। आर्स्टेड ने कहा, अरे इसमें तो विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव है। भाई, चुंबकीय सुई को चुंबक ही विक्षेपित कर सकती, आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती। तो इन्होंने कहा इसमें तो विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव होता है। और इन्होंने सोचा कि चलो उल्टी बैटरी रख के जोड़ते हैं। तो इन्होंने विपरीत दिशा में बैटरी लगाई, मतलब प्लस उधर कर दिया और माइनस इधर कर दिया। तो देखा तो चुंबकीय सुई में पहले विक्षेप इस तरीके से हुआ था, विक्षेप इस तरीके से हुआ। और इन्होंने पक्का बता दिया कि विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव या विद्युत आवेश में या गतिमान आवेश में या विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव होता है। इससे पहले विद्युत धारा में जैसे ऊष्मीय प्रभाव होता ही है, जिस युक्ति में विद्युत धारा जाती है उसे गर्म कर देती है, इसी को हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। लेकिन आर्स्टेड ने सबसे पहले का बताया था कि विद्युत धारा में या गतिमान आवेश में क्या होता है? चुंबकीय प्रभाव भी होता है। प्रयोग कैसे करा ये हमने आपको बताया। ठीक है, तो सबसे पहले इस चुंबकीय प्रभाव का जो पता लगाने वाले थे वो आर्स्टेड, और फैराडे ने इसी को देख करके जनरेटर बना दिया था। ठीक है, जब आगे चैप्टरों में हम विद्युत जनित पढ़ेंगे तब उसे समझाएंगे वहां पे। तो आर्स्टेड ने ही सबसे पहले बताया था कि विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव होता है। अब देखिएगा बायो-सेवर्ट का नियम। बायो और सेवर्ट ने बताया कि यदि कोई ये चालक है और इस चालक में आई धारा बह रही है, इस चालक में कितनी धारा बह रही है? आई धारा बह रही है। इसका हम इस पूरे तार की जो लंबाई है वो L है, पूरे तार की लंबाई L है, और इतना सा जो हमने पार्ट लिया है इसकी लंबाई है डेल्टा L। पूरे तार की लंबाई है L और इसकी लंबाई है डेल्टा L। इन्होंने बताया इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, और इस यहां से यहां तक जो स्थित सदिश है उसके और इस अल्पांश के जो बीच का कोण है वो थीटा है। बायो-सेवर्ट ने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इन्होंने आर्स्टेड ने इस सुई को थोड़ा करीब ले आए, मतलब इस चुंबकीय सुई को जब करीब लाए तो विक्षेप ज्यादा हुआ, या विद्युत धारा का मान बढ़ाया तो भी विक्षेप ज्यादा हुआ था। तो इस पूरी बात को कायदे से समझा बायो-सेवर्ट ने और पूरा नियम दे दिया।
उन्होंने बताया कि जब तार में कोई विद्युत धारा बहती है, जब किसी तार में विद्युत धारा बहती है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 4 बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। मतलब धारा का मान बढ़ाएंगे, धारा का यदि हम मान बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। ये आर्स्टेड ने भी बताया था। नंबर 2, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार किसी अल्पांश में बहने वाली किसी अल्पांश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो 4 बातों पर निर्भर करती है, उनमें पहला मैंने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। दूसरे, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होती है। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होती है। मतलब यदि हम अल्पांश छोटा लेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, वही यदि हम बड़ा तार ले लें या बड़ा खंड ले लें तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। तीसरे बताया, यदि अल्पांश स्थिर सदिश के साथ थीटा कोण बनाए तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो साइन थीटा के समानुपाती होती है। साइन थीटा के जैसे जैसे मतलब साइन थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे डेल्टा बी का मान भी बढ़ता है। चौथे, इन्होंने बताया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यदि इस स्थिर सदिश की इस अल्पांश से दूरी स्मॉल आर हो तो ये इस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब जब दूरी बढ़ेगी, बिंदु की इस अल्पांश से दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। बाकी सभी बढ़ने पर बढ़ती थी, ये बटे में लिखा हुआ है, इस वजह से इस आर के बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। चारों समीकरणों को संयुक्त करने पर डेल्टा बी समानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। डेल्टा बी बराबर यहां पर कांस्टेंट आता है जो वो म्यू 0 बटे 4 पाई आई साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। जो म्यू 0 बटे 4 पाई है इसका मान होता है 10 की घात -7 या म्यू 0 का मान होता है 4 पाई गुणे 10 की घात -7 न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। जो म्यू 0 है वो है निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता। तो बायो तथा सेवर्ट के नियम के अनुसार इन्होंने बताया था कि किसी अल्पांश में, किसी तार के किसी भी अल्पांश में जो बहने वाली वो किसी अल्पांश द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो निम्नलिखित 4 बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होती है, साइन थीटा के समानुपाती होती है, और लेकिन मतलब बिंदु से दूरी जो है, अल्पांश की जो बिंदु से दूरी है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब चारों समीकरणों को संयुक्त किया तो डेल्टा बी समानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायो-सेवर्ट का नियम, बहुत बार पूछा गया है। तो डेल्टा बी बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। म्यू 0 बटे 4 पाई का मान होता है 10 की घात -7 या म्यू 0 बराबर 4 पाई गुणे 10 की घात -7। मात्रक होता है न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। और जो म्यू 0 है ये कौन चीज है? निर्वात की चुंबकशीलता। म्यू 0 क्या चीज है? निर्वात की चुंबक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।